ऑलराइट स्टूडेंट, सो अभी स्क्रीन शेयरिंग मैं कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयरिंग करके आगे हम अपना फेसबुक एड्स को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे अभी तक हम कर रहे थे, जहां तक मैंने करवाया था। ठीक है। लीड जनरेशन कैंपेन हमने अभी कंप्लीट नहीं किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अभी उसे कंटिन्यू करना है। और आप लोग भी अपना ओपन कर लो, ये जो कैंपेन हम चला रहे थे, आई गेस ये वाला कैंपेन था हमारा, है ना, योगा क्लासेस लीड जनरेशन कैंपेन। ये वाला कैंपेन हम क्रिएट कर रहे थे, राइट। अभी इसे कंप्लीट किया नहीं था, आई गेस हम एडसेट लेवल पे थे। यस, एडसेट लेवल पे प्लेसमेंट के ऑप्शन से आज हमने स्टार्ट करना है आगे अपना कैंपेन। तो ऐसा करते हैं, इसको एडिट करना शुरू करते हैं। ये एडिट का बटन आ रहा है, इस एडिट के बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एंड जैसे ही मैंने इस एडिट कैंपेन पे क्लिक किया, अब हमारा कैंपेन आगे अब क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, एडिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और ये रहा हमारा कैंपेन, जिससे अभी हमने क्या करना, आगे कंटिन्यू करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ये कैंपेन की सेटिंग्स तो कर ली थी, कैंपेन तो हमने सेटअप कर लिया था। ऑलमोस्ट एडसेट भी हमारा कंप्लीट हो चुका था, एडसेट भी कंप्लीट हो गया था। पर एडसेट में लास्ट में एक ऑप्शन प्लेसमेंट वाला रहता था, वो आज हमने करना है। तो मैं एडसेट पे क्लिक कर रहा हूँ, सो हम एडसेट से आगे इसको कंटिन्यू कर सके और फिर इसके अंदर एड क्रिएट कर पाए। ओके, तो इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यस, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ये रहा प्लेसमेंट्स का। तो प्लेसमेंट के ऑप्शन के अंदर ना हमने ये चीज प्रेजेंट करनी है, ये चीज रखनी है कि हमारी एड शो कहाँ पे होनी चाहिए। वेयर आर एड शुड बी शोन। फेसबुक पे जो आप यहाँ पे एड्स लगा रहे हो ना, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शो हो सकती हैं। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे, ये जरा देखिए। हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर रहा हूं, मैं ये जो एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, सो दैट मैं प्लेसमेंट चैनल्स को डिसाइड कर पाऊं कि मैंने कौन से प्लेसमेंट चैनल करने हैं। और यहाँ पे अब ऑप्शन है ना मैनुअल प्लेसमेंट, उस पर आप क्लिक करोगे और मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे, ये रहे। ये काफी सारे मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर ऑप्शंस हैं। और कौन कौन से ऑप्शन है, सबसे पहले पूछ रहा है कि आप अपनी एड जहां पे दिखाना चाहते हो वहां पे टिक लगाओ। आप अपनी एड फेसबुक पे दिखाना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे आप अपनी एड दिखाना चाहते हो, ऑडियंस नेटवर्क पे और मैसेंजर पे। मैसेंजर अभी सिलेक्टेड नहीं है, बिकॉज मैसेंजर तभी सिलेक्ट किया जा सकता है जब मैसेंजर एड लगानी है। तो अगर आपको लग रहा है आप अपनी एड फेसबुक और इंस्टा दोनों पे दिखाना चाहते हो, तो इंस्टा पे भी टिक रखना और फेसबुक पे भी टिक रखना। अगर आप चाहते हो कि अल्टीमेटली सिर्फ फेसबुक पे दिखानी है तो फेसबुक पे टिक रखो, इंस्टा से टिक हटा दो। तो इस तरह से आप अपनी प्लेसमेंट डिसाइड कर सकते हो। सिमिलरली फेसबुक के अंदर भी आप अपनी ऐड कहाँ दिखाना चाहते हो, फीड में दिखाना चाहते हो, स्टोरीज में दिखाना चाहते हो, रील्स वगैरह में, इन स्ट्रीम एड्स, सर्च रिजल्ट, मैसेजेस से अलग अलग जगह है जहां पे अपनी ऐड हमारी शो हो सकती है। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट प्लेसेस जहां पे हमारी ऐड शो हो सकती है। तो कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पे ऐड शो हो सकती है, सबसे पहले फीड का ऑप्शन। फीड का ऑप्शन मतलब क्या होता है, देखो जब आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम को लॉगिन करते हो, लॉगिन करते ही हमें क्या दिखाई देता है, अलग अलग पोस्ट, पोस्ट वन, उसके नीचे पोस्ट नंबर टू, फिर उसके नीचे पोस्ट नंबर थ्री, फिर पोस्ट नंबर फोर, और ऐसे काफी सारी पोस्ट, अल्टीमेटली पोस्ट के बाद पोस्ट हमें दिखाई देती रहती है, पोस्ट सेवन एंड सो ऑन। तो हम जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए हमें नीचे वाली पोस्ट दिखाई देती जाएंगी। तो बीच में किसी भी, मान लो चार नॉर्मल पोस्ट आपको दिखाई दी, और बीच में यहाँ पे जो पोस्ट आपको दिखाई दे रही है ना, ये ऐड वाली पोस्ट होगी फिर आपकी। दिस पोस्ट कुड बी एड पोस्ट। तो अगर आप चाहते हो फीड के बीच में आपकी एड यहाँ पे शो हो, तो आप फीड यहाँ पे सिलेक्टेड रखोगे, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर आप अपनी एड रील्स के बीच में दिखाना चाहते हो, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, रील्स को भी जब आप देख रहे होते हो, स्क्रॉल कर रहे होते हो, तो बीच में कुछ रील्स वाली एड भी हमें दिखाई देती हैं। तो अगर रील्स पे एड लगानी है तो यहाँ पे टिक लगा दोगे, आपकी एड रील पे भी दिखाई देगी।
अच्छा, फेसबुक पे जो वीडियोस देख रहे होते हैं उन वीडियो के बीच में जो एड्स आ जाती है वो उस पे ऐड दिखानी है, तो यहाँ पे टिक लगा दोगे। सर्च रिजल्ट क्या होता है, जैसे देखो फेसबुक पे ना हम अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, देखो सर्च करने का ऑप्शन है ना, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सर्च कर रहा हूँ एससीओ, तो एससीओ से रिलेटेड काफी सारे पेज और ग्रुप मेरे सामने आ गए। अब यहाँ पे बीच में आप आप चाहते हो कि आपकी ऐड दिखाई दे, तो आप यहाँ पे ऐड पे इस पे टिक लगा दोगे तो उधर भी ऐड दिखाई देगी। सेम ऐसे मैसेजेस और एप्स पे। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास कुछ प्लेसमेंट चैनल्स है अलग अलग, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क के अंदर, उसके अंदर प्लेसमेंट है, मतलब आपको अपनी ऐड किस जगह पे दिखानी है, रील्स पे दिखानी है, फीड पे दिखानी है, वीडियो के ऊपर दिखानी है, सर्च रिजल्ट पे दिखानी है, एक्सेट्रा। ओके, तो इट मीन्स हमने एड सेट कवर अप कर लिया। मैं एक बार के लिए ना अब रिवाइज करवा देता हूँ जितना हमने कल से लेके अभी तक स्टडी किया है। सबसे पहले हमने कैंपेन लगाया, कैंपेन के अंदर कुछ खास नहीं, कैंपेन को एक नेम प्रोवाइड किया, सबसे पहले नेम प्रोवाइड किया। नेम प्रोवाइड करने के बाद हमने क्या किया, बेसिकली थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके चेक किया कि क्या हमारी ऐड कोई स्पेशल ऐड कैटेगरी है, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या सोशल इलेक्शन से रिलेटेड। नहीं थी, इसलिए कुछ भी नहीं रखा यहाँ पे। इधर ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन ही रखना है। मैं आज आपको ऑप्शन भी समझा दूंगा कि ऑप्शन सिस्टम क्या होता है फेसबुक पे, ठीक है। जितनी एड्स ऑप्शन सिस्टम के थ्रू ही लगती हैं, इसलिए ऑप्शन ही रखना है, रिजर्वेशन नहीं रखना। क्या रखना है, ऑप्शन। फिर हमने गोल रखा लीड जनरेशन, ठीक है। और यहाँ जो ऑप्शन है ए बी टेस्टिंग, ये जो एडवांटेज, कैंपेन, बजट, इन सबको ऑफ ही रखना है, इनको ऑन नहीं करना। ओके, इससे कैंपेन खत्म। अब एड सेट लेवल पे आपने आ जाना है। एड सेट लेवल पे आके यहाँ पे सबसे पहले एड सेट को एक नेम दिया कि हमने अपने एड सेट को क्या नेम देना है, जो नेम देना चाहते हो अपने एड सेट को नेम प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि अगर आप लीड, जैसे मैंने बताया गोल रखा था कैंपेन के अंदर, ये देखो कैंपेन के अंदर हमने गोल क्या रखा था कि हमें लीड जनरेट करनी। ये रखा हुआ है गोल लीड जनरेशन। अब लीड्स कैसे जनरेट करनी है आपको, लीड जनरेट करने के तो अलग अलग मेथड है, तो ये पूछ रहा है एड सेट लेवल पे लीड जनरेट करने का मेथड आपका क्या रहेगा। तो इसने पूछा कि आप वेबसाइट पे फॉर्म लगा रहेगा उसके थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हो, या फिर आपकी एड के अंदर ही एक फॉर्म लगा दिया जाए, इंस्टेंट फॉर्म जैसे बोलते हैं, उससे लीड जनरेट करना चाहते हो। मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसा होता है। एड पे जाके मैसेंजर पे लीड करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे, या फिर लोग आपको कॉल करें, इनमें से किस चीज को आप, किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हो, दैट यू हैव टू सी हियर। ठीक है, फिर नीचे से पेज सिलेक्ट कर लिया, किस पेज पे ऐड लगानी है। और फाइनली नीचे हमने क्या डिसाइड कर लिया, बजट वगैरह आपने लगा दिया, एक दिन में कितने पैसे हमने स्पेंड करने हैं ऐड पे। और फिर ऑडियंस सिलेक्ट की हमने कि किस किस टाइप की ऑडियंस को हमने अपनी ऐड दिखानी है, राइट। योगा वाली जैसे मैंने ऑडियंस सिलेक्ट कर ली, और नीचे फिर प्लेसमेंट सिलेक्ट किया, ऐड कहाँ दिखानी है। और इसके बाद फाइनली अब हम किस पे क्लिक करेंगे, जो ऐड वाला ऑप्शन है ना, थर्ड वाला, इस पे क्लिक करेंगे। हम ऐड क्रिएट करनी शुरू करेंगे यहाँ पे। तो ऐड को एक नेम दे सकते हैं हम, जैसे कि हम पहले दे रहे थे। यहाँ पे मैं ऐड को नेम दे रहा हूँ, ये है योगा की ऐड, तो मैं इसे योगा नेम ही योगा ऐड नेम दे रहा हूँ, योगा ऐड। ओके, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां से हमें ना ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ऐड सेटअप, इस पे क्लिक करते हुए हमने ना अल्टीमेटली यहां से वो इमेज सिलेक्ट करनी है या फिर वीडियो सिलेक्ट करनी है, जिस इमेज या वीडियो का हम यूज करना चाहते हैं ऐड में, एडवर्टाइजमेंट में। अब यहाँ कुछ ऑप्शन है, या तो आप एक सिंगल ऐड, सिंगल इमेज का यूज कर सकते हो और सिंगल वीडियो का यूज कर सकते हो अपनी एड्स को लगाते समय, ऐड लगाते समय, या फिर आप एक प्रॉपर क्राउजल यूज कर सकते हो। क्राउजल का मतलब मल्टीपल इमेजेस का यूज कर सकते हो। मल्टीपल इमेजेस का यूज कैसे होएगा, आपकी ऐड में ना क्राउजल ऐड बन जाएगी आपकी, जिसमें क्या आएगा, जैसे ये अगर किसी पर्सन की स्क्रीन है ना मोबाइल की, तो उससे आपकी ऐड ऐसे दिखाई देगी, ऊपर लिखा रहेगा ऐड, नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, और फिर यहाँ पे इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2 और इमेज नंबर 3 हाफ। बाकी पार्ट इमेज नंबर 3 का आगे होएगा, फिर इमेज नंबर 4, इमेज नंबर 5। जैसे वो यहां से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करेगा,
ये आगे वाली इमेजेस पीछे आ जाएंगी, यहाँ स्क्रीन पे आ जाएंगी। तो अगर आप मल्टीपल इमेजेस का यूज करना चाहते हो आप ब्राउजर पे टिक करोगे, अगर सिंगल इमेज का यूज करना चाहते हो तो आप सिंगल इमेज पे क्लिक करोगे, ठीक है। या वीडियो का भी यूज कर सकते हो, राइट। तो वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड मीडिया करने का। ऐड मीडिया मतलब जिस भी इमेज का आप यूज करना चाहते हो आप उस इमेज पे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ऐड इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर अपलोड कर रहा हूँ एक इमेज। और यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई इमेज तो जरूर होगी। इमेज तो स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले क्रिएट करने सिखाई हुई है, कैसे क्रिएट करनी है कैनवा में। तो मैंने ऐसे रफली कोई भी इमेज सेलेक्ट कर ली। 2 मिनट के लिए रफ इमेज यूज किया है। तो अब मेरे को दिखा रहा है ये मेरी इमेज ओरिजिनल साइज में ऐसी है। रील्स वगैरह पे मेरी इमेज ऐसी दिखाई देगी, रील्स पे ऐसी दिखाई देगी। और सर्च रिजल्ट में ऐसी दिखाई देगी। इन फीड में, फीड्स मैंने बताया ना फीड्स का होता है, फीड्स में ऐसे दिखाई देगी ये एड, ये इमेज, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है इसे चेंज करना, बिकॉज बेसिकली होता क्या है ना, रील जब आप देख रहे होते हो आपका मोबाइल होता है वर्टिकल, पूरी स्क्रीन पे रील आती है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी स्क्रीन रील से भर जाती है। तो उसके लिए जो इमेज आप क्रिएट करोगे ना, थोड़ी लंबी इमेज क्रिएट करो। उसकी रेशियो क्या होगी, 9:16। 9:16 रेशियो का मतलब हो जाता है कि आप ऐसा कर सकते हो 1024 रख सकते हो विथ, और हाइट रख सकते हो उसकी 1920, ये हाइट रख सकते हो। मतलब अगर आप रील के लिए इमेज बना रहे हो तो जब आप कैनवा ओपन करते हो, तो कैनवा ओपन करके यहाँ पे जब आप रील्स क्रिएट करना चाहते हो कस्टम साइज पे क्लिक करके 1024 एंड 1920 और क्रिएट न्यू डिजाइन आ गए, ठीक है। अब ये इमेज जो क्रिएट होगी ना वो रील के लिए क्रिएट होगी। और अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसे रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस का ऑप्शन, कि जो इमेज आपने अभी अपलोड की थी वो सेम इमेज यहाँ पे रील में नहीं यूज करनी। आप चाहो तो यहाँ पे इमेज कोई दूसरी यूज कर सकते हो। और कैसे, रिप्लेस पे क्लिक करके, रिप्लेस पे क्लिक करोगे दोबारा अपलोड कर दोगे। इस बार जो रील के लिए इमेज आपने बनाई है ना वो इमेज आप सिर्फ यूज करो, जो रील के लिए बनाई थी इमेज। तो इस तरह से आपने ऐड मीडिया करके यहाँ से इमेजेस आप एडिट कर सकते हो अपनी, ठीक है। ये वैसे दिखा रहा है कि ये इमेज फीड की है, ये रील्स के लिए होगी इमेज, ये फेसबुक सर्च रिजल्ट की। और हर एक के आगे आप, अगर मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ, आप देख रहे हो ये आइकन आ रहा है एडिट करने का, मतलब यहाँ से हम इमेज अपनी चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ अल्टीमेटली आप क्या करोगे, अपनी इमेजेस को अपलोड करोगे। इसके बाद जो आप एड क्रिएट कर रहे हो उसमें ऑप्शन आपको मिलेगा प्राइमरी टेक्स्ट का, कि आपको जो अपनी एड क्रिएट करनी है उसमें टेक्स्ट कौन सा यूज करना है। देखो एड पे कुछ लिखा भी तो रहता है, ओके। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ एड टिपिकली कैसे दिखाई देती है। इसके लिए हम क्या करें, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे चल रहे हैं। पहले भी मैं एक बार आपको बताया हुआ है फेसबुक एड लाइब्रेरी के बारे में। यहाँ पे ना ऑलरेडी जो लोग एड्स लगा चुके हैं उनकी एड्स आपको दिखाई देती है, जो ऑलरेडी फेसबुक पे एड लगा रहे हैं उनके सारी एड्स आप यहाँ से निकाल सकते हो, फेसबुक एड लाइब्रेरी। यस। और इधर फेसबुक एड लाइब्रेरी पे मैं जैसे सर्च कर रहा हूँ, यहाँ सबसे पहले आप ऑल कैटेगरी, ऑल एड सेलेक्ट करोगे कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, चलो योगा सेलेक्ट कर लिया कि योगा से रिलेटेड मुझे एड देखनी है। ओके, तो ये हमारी एड कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो होता है ना इसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। इसे लिखना पड़ेगा हमें, कैसे अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं मैं बताऊंगा आपको। ये वाली, अच्छा डिस्क्रिप्शन भी ऐसी हो जिसे पढ़ के लोग बहुत खुश हो जाएं, ओके, मतलब इन्फ्लुएंस हो, उससे बिजनेस जनरेट किया जा सके, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। ये हो गया एड क्रिएटिव।
ऐड कॉपी भी बोल सकते हैं, ऐड क्रिएटिव भी। ये तो आप कैनवा में पहले ही क्रिएट करना सीख चुके हैं, हम काफी इस पे कर चुके हैं। ये हो जाता है हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। और ये फाइनली क्या हो जाता है हमारे पास, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब एक ऐसा बटन जिसपे अल्टीमेटली कस्टमर क्लिक करके एक्शन ले सकता है, जैसे वॉच मोर या लर्न मोर, कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चीजें हमें सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट बोल रहा है, तो प्राइमरी टेक्स्ट में मैंने डाल दिया जैसे ज्वाइन योगा क्लासेस, ठीक है। सेम ऐसे हेडलाइन है, हेडलाइन पे अल्टीमेटली मैंने डाल दिया अच्छा एक और चीज, जो मैंने बोला था ना डिस्क्रिप्शन, वो प्राइमरी टेक्स्ट, वो सॉरी दोबारा दिखाता हूँ, एक सेकंड, मेरे से छोटी सी गलती हो गई। यस, आपकी एड के अंदर ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट होता है ना, इसे बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। तो इससे आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो आप डाल सकते हो इधर, ठीक है। अभी के लिए मैं तो जस्ट ऐसे ही डाल रहा हूँ, ज्वाइन ज्वाइन योगा क्लासेस, ठीक है, इतना इसे डाल रहा हूँ। तो आप देख रहे हो वही लिखा आ गया, ज्वाइन योगा क्लासेस यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद हेडलाइन क्या डालनी है, ठीक है, इंडिया बेस्ट योगा ट्रेनर्स, बेस्ट योगा ट्रेनर। और फाइनली यस, आप देखो वैसे वैसे हमारी एड क्रिएट होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो से इधर देखिए, ये हो गया हमारा प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर जो दिखाई देना, और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा इंडिया बेस्ट योगा ट्रेनर्स, जो हमने अभी हेडलाइन यूज की है, इधर दिखाई दे रही है। तो आपकी ऐड कैसे दिखेगी साथ साथ आप देख सकते हो। अच्छा, मेन प्राइमरी टेक्स्ट लिखना कैसे, अच्छा प्राइमरी टेक्स्ट, उसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद बता रहा हूँ कि अच्छा प्राइमरी टेक्स्ट कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में ज्यादा कुछ नहीं डालना, जस्ट ज्वाइन नाउ टू ज्वाइन ज्वाइन द न्यू बैच नाउ। ये जो प्राइमरी टेक्स्ट के नीचे थोड़ा सा पार्ट दिखाई देता है ना, दिस थिंग, इसको सॉरी हेडलाइन के नीचे दिखाई देता है, इसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो हमारी एड में ये सब चीजें आ रही हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर आ रहा है प्राइमरी टेक्स्ट, दिस इज प्राइमरी टेक्स्ट। ये जो आ रहा है दिस इज क्रिएटिव, ठीक है, दो चीजें। उसके बाद ये जो चीज है, दिस थिंग इज कॉल्ड हेडलाइन। ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। और ये जो बटन होगा दिस इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन, CTA, कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे अपनी सेट करते हैं। ये कॉल टू एक्शन में आप क्या लिखना चाहते हो, जैसे साइन अप लिखा है, साइन अप की बजाय सब्सक्राइब लिखना है, बुक नाउ लिखना है, डाउनलोड लिखना है। अब यहाँ पे योगा क्लासेस की है ना, तो योगा क्लासेस पे हम क्या लिख सकते हैं, लर्न मोर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लर्न मोर ही ठीक लगेगा, ओके। ये हमारी क्रिएट हो रही है एड। और फाइनली जब लास्ट में हमारे पास सब ये आ गया, ओके, एक चीज रहेगी, वो क्या है, इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म का क्या मतलब है, इट मींस आपकी जैसे कोई ऐड पे क्लिक करेगा ना, उसकी स्क्रीन पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। वो फॉर्म कैसा दिखाई देना चाहिए, वो आप यहाँ से क्रिएट करोगे, ये लिखो आप ऑप्शन क्रिएट फॉर्म। तो इसके लिए आपने क्या करना है, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। और इधर से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म क्रिएट करना शुरू कर सकते हो। क्या आप देख लो इधर दिखा रहा है कि आपका फॉर्म ऐसा दिखाई देगा, सबसे पहले लोगों से ईमेल पूछा जाएगा, फिर फुल नेम पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसा फॉर्म। तो अब इसको कैसे सेट कैसे करना आपने, इससे आप यहाँ से, ये कुछ ऑप्शन है इसमें, फॉर्म का टाइप सिलेक्ट करना है, इंट्रो, क्वेश्चंस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब चीजें। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ।
इंट्रो में आप जो भी रखना चाहते हो फॉर्म के अंदर वो रख सकते हो, लाइक ठीक है, ग्रीटिंग्स वगैरह एक्सेट्रा कुछ भी। अगेन मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेन चलना है हमने क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चंस हमें क्या रखनी है फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म में मैंने पहला क्वेश्चन ऐड कर दिया यहाँ से कि मुझे लोगों से एक शॉर्ट आंसर पूछना है। और वो शॉर्ट आंसर क्या है, प्रोवाइड योर नेम, कि अपना नाम प्रोवाइड करो। फिर अगला क्वेश्चन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ शॉर्ट आंसर, अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करो, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अपना फोन नंबर प्रोवाइड करो, ठीक है। ये हमने तीन अल्टीमेटली क्या कर लिए, एक क्वेश्चन पूछ के फॉर्म क्रिएट कर लिया। बस अभी नेक्स्ट कर देंगे। प्राइवेसी पॉलिसी का आ रहा है ना, यहाँ पे आप ना बस इतना लिख देना प्राइवेसी पॉलिसी में, https example.com, ठीक है। या आप ऐसा लिख सकते हो www.example.com। यहाँ पे ना हमें अपनी वेबसाइट पे एक एक्स्ट्रा पेज बनाना पड़ता है जिसपे सारी टर्म्स कंडीशन मेंशन है कि अगर हम आप लोगों का डेटा फॉर्म फिल करवा के कलेक्ट कर रहे हैं तो उस डेटा को हम कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसको संभाल के रखेंगे प्रॉपर, किसी को आगे हैंड ओवर नहीं करेंगे। इसके लिए एक पेज बना के उस पर सारी टर्म्स कंडीशन लिखनी पड़ती है, उसे प्राइवेसी पॉलिसी कहते हैं। तो इसलिए अभी तो ऐसा कोई पेज है नहीं हमारे पास, तो ऐसे मैंने जस्ट www.example.com ऐसे एक रफ लिंक डाल दिया, ओके। फाइनली नेक्स्ट करके अब जो एंडिंग है उस पर अल्टीमेटली आपने क्रिएट फॉर्म कर देना। और ये हमारा क्रिएट हो गया फॉर्म, ये हमारा हो गया फॉर्म क्रिएट। अच्छा, फॉर्म क्रिएट होने के बाद ना साथ में एक लिंक डालना है कि अगर कोई पर्सन हमारी वेबसाइट पे विजिट करना चाहता है तो वेबसाइट का यूआरएल क्या, वही मैंने www.example.com डाल दिया और क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ पे ना फॉर्म थोड़ा क्रिएट इसलिए नहीं हुआ बिकॉज हमें ना example.com दोनों जगह नहीं डालना, ओके, बट नो प्रॉब्लम, मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है। और फाइनली ट्रैकिंग में अभी हमने कुछ नहीं करना ये, बिकॉज एडवांस टॉपिक्स होते हैं। ट्रैकिंग वगैरह कैसे करनी है प्रॉपर, जब डिजिटल मार्केटिंग हम पढ़ते हैं उसमें हमें पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं हम कि कैसे करनी है। एंड दैट्स इट, बस ये पब्लिश करने का बटन है ना, इस पब्लिश करने के बटन पे क्लिक कर देना आपने, ओके। और ये पूछ रहा है पब्लिक विदाउट एडजस्टमेंट और विद, आप अल्टीमेटली विदाउट एडजस्टमेंट पब्लिश कर दो इसे, दैट्स इट। ये हमारा कैंपेन हो गया पब्लिश, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, हमने अल्टीमेटली, मैं एक बार सारे स्टेप ना ऊपर ऊपर से रिपीट कर रहा हूं आपको बेसिक लेवल पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन करते हैं। यहाँ आके ये जो मेनू दिया हुआ है, मेनू पे आते हैं। मेनू पे आके यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एड्स का ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस एड्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे एड्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने adsmanager.facebook.com ओपन हो जाएगा। चाहे आप डायरेक्टली फेसबुक बिजनेस मैनेजर ओपन कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कर सकते हो फेसबुक बिजनेस मैनेजर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस आपको गूगल पे आके लिखना पड़ेगा। एक साइड पे पहले अपना अकाउंट लॉगिन रखना पड़ेगा और दूसरी साइड आप न्यू टैब लेके यहाँ पे लिख लोगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर। फेसबुक बिजनेस मैनेजर ये लिख के सर्च किया, यहाँ पे आ गया बिजनेस मैनेजर और मेटा, इस पे क्लिक कर लेना है, स्टार्ट नाउ। ये आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा, हो गया। अब आपने यहाँ पे एड्स लगाने के लिए क्या करना है, ये जो ऑल टूल्स का ऑप्शन आ रहा है इस पे आ जाना है। ऑल टूल्स पे क्लिक करोगे, ऑल टूल्स पे क्लिक करके यहाँ पे एड मैनेजर का जो ऑप्शन है ना इस पे आना है, एड मैनेजर, ठीक है। एड मैनेजर के ऑप्शन पे आ जाओगे। एड मैनेजर के ऑप्शन पे आके यहां से आप क्रिएट कैंपेन करके अल्टीमेटली अपना कैंपेन क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सबसे पहले मेरे से पूछेगा
आप गोल क्या रखना चाहते हो? अभी के लिए आप लीड जनरेशन वाला कैंपेन रखो, लीड जनरेशन के बाद कंटिन्यू कर दो। इधर से मैनुअल रिकमेंडेड सेटिंग्स और मैनुअल लीड कैंपेन दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपने मैनुअल लीड कैंपेन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। यस, और अभी आप अपना कैंपेन क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज याद रखो, जब आप एड सेट लेवल पे आ जाओगे ना, एड सेट लेवल पे आप, मैंने जैसे इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट किया था ना, आप इंस्टेंट फॉर्म मत करना, उसकी बजाय आप यहाँ पे कर लेना कॉल्स। क्या आप चाहते हो कि लोग डायरेक्टली आपकी एड देख के आपको कॉल करें, फॉर्म कोई फिल ना करे, उनके सामने कॉल का बटन आ जाए, जैसे ही वो ऐड पे क्लिक करें उनके सामने उनका मोबाइल का डायलर पैड ओपन हो जाएगा जिसपे आपका फोन नंबर आ जाएगा और वो आपको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो कॉल्स वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और कॉल्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके बस आपने अभी क्या करना है, अपनी एड क्रिएट करनी शुरू कर दें। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को ऐसा करना है, आप लोग भी एक एड क्रिएट करोगे राइट नाउ, और मैं आपको ऐड दे देता हूँ एक, जो आपको क्रिएट करनी है। एक तो आप घर से भी ऐड क्रिएट करके लेके आना, ठीक है। अभी आप स्टार्ट कर दो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अभी पूछ लो, बाद में उसका ऐड क्रिएटिव भी आपको रेडी करना है। और वो ऐड है, यही वाली ऐड है, योगा क्लासेस की ही ऐड है। आपके पास एक क्लाइंट आया, मैं आपका क्लाइंट हूँ, जो इंफॉर्मेशन लेनी हो आप मेरे से ले सकते हो। मेरा बिजनेस है, मेरे चंडीगढ़ में योगा क्लासेस है, योगा सेंटर है, और मैं ऑनलाइन पूरे इंडिया में योगा क्लासेस देना देना चाहता हूँ लोगों को। जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, वैसे ऑनलाइन योगा क्लासेस भी आजकल लोग ले रहे हैं। ओके राहुल, फिर आप रिकॉर्डिंग अटेंड करके काम कर लेना, ठीक है। तो यस, समझ आ गया। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करो, मुझे फेसबुक पे उन लोगों की लीड्स लेके दो, वो लोग डायरेक्टली मेरे को कॉल करें, डायरेक्टली मेरे को उनका फोन कॉल आ जाना चाहिए, कोई फॉर्म फुल नहीं फिल करना, उन्होंने फॉर्म फिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो लोग योगा क्लासेस ऑनलाइन लगाने में इंटरेस्टेड है, आपने एक अच्छा सा क्रिएटिव भी रेडी करना है इसके लिए, एड क्रिएटिव जो कैनवा पे क्रिएट करना सिखाया था, पर वो बाद में कर लेना, पहले आप कैंपेन सेटअप करना शुरू करो, बिकॉज वो अभी अभी समझाया ना, अभी उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कम ऑन एवरीवन, क्रिएट करना शुरू करो, फिर मैं आप लोगों का कैंपेन मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने मुझे चेक कैसे करवाना है, पहले आप क्रिएट करना स्टार्ट करो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप पूछ सकते हो। कम ऑन, मैं वेट कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। तो जो क्रिएटिव है वो तो अभी नहीं लगा देगा। नहीं, आपको नया कैंपेन रेडी करना है, ठीक है। नहीं, नया कैंपेन तो करना है सर, क्रिएटिव क्रिएटिव की बात करो सर, क्रिएटिव की। हाँ, क्रिएटिव अभी के लिए कोई भी मत लगाओ, ऐसे कोई भी इमेज लगा दो गूगल से डाउनलोड करके, बट कल तक का मैं टाइम दे दूंगा, फिर आप अच्छे से एक रियल वाली जो इमेज है, मतलब जैसी होना चाहिए ब्यूटीफुल क्रिएटिव इन्फ्लुएंसिंग, वैसा क्रिएट कर देना बाद में, ठीक है। अच्छा सर, मेरे को है ना एक प्रॉब्लम और पड़ा कि हम्म। जो बजट का जो आपने बताया था ना सर, तो बजट कहाँ पे अपने को सेट करना है सर, वो एक बार वो कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, जब आप एड सेट को एडिट करोगे ना, उसमें ही ऑप्शन आ जाएगा आपके पास बजट का। तो अपन एड सेट में सर आजकल मैंने देखा है, मतलब एक वीडियो कैंपेन लेवल पे भी हो रहा है ना सर बजट। वो एबीओ, सॉरी, वो सीबीओ स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। हम एबीओ लेवल पे कर रहे हैं, ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं कि आप सीबीओ लेवल पे बजट लगाना चाहते हो, एबीओ लेवल पे, और वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, बट दो थिंग्स आर लिटिल एडवांस, तो पहले हम जरा बेसिक लेवल पे काम कर ले, ठीक है। ठीक है, ओके दोनों अलग अलग रिजल्ट्स देखते हैं हमें। ओके सर। हाँ जी, पहले उसे एग्जिट कर लो, ठीक है, दोबारा क्रिएट करना शुरू कर दो नया कैंपेन, और ऐसा करो, योगा रहने दो, मैं आपको ना कैंपेन दूसरा देता हूँ, बिकॉज योगा तो मैंने ही क्रिएट कर दिया ना, उसमें काफी चीजें आपको सेम ही मिल जाएंगी। आप लोग ऐसा करो, आप लोग क्रिएट करो, मैं डाइटिशियन, ठीक है। तो एक डाइटिशियन हूँ, चंडीगढ़ में हूँ, नो डाउट, बट अल्टीमेटली मुझे लोगों को ऑनलाइन ही अल्टीमेटली हेल्प करनी है उनका डाइट प्लान बनाने में, तो अब मेरे पूरे इंडिया में आपको ऐड लगाना, ठीक है। ये है, इसको कैंपेन को रेडी करो, फिर इस कैंपेन को प्रोफेशनल कैसे बनाना है, इसमें ऐसे कौन से चेंजेस करने हैं, वो मैं बाद में बता सकता हूँ, जब पहले आप एक बार कैंपेन क्रिएट करके मुझे चेक करवा दो,
ओके, तो कम ऑन एवरीवन, आपको अल्टीमेटली क्या करना है, अभी ये कैंपेन क्रिएट करना है एक डाइटिशियन के लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कॉल्स आए मेरे, स्टार्ट कर दो, टाइम ले लो जितना आपको लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नई चीज है, थोड़ी डिफरेंट है, तो आई अंडरस्टैंड इश्यूज हो सकते हैं। सर लेकिन उसके लिए पेज वगैरह तो बना हुआ ही नहीं है ना अपने पास, तो अभी कोई भी रैंडम पेज यस, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बिकॉज प्रैक्टिस हो रही है हमारे, करना ना सर। यस, डाइटिशियन के लिए। ओके, ओके। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल टू आंसर योर क्वेरीज। कम ऑन एवरीवन। यस नेहा। सर जैसे मेटा बिजनेस वो है, पेज है, उससे आगे करना भूल गई, कैंपेन कैसे करना था बताना है रहा। बिजनेस मैनेजर ओपन हो गया, मेटा मेटा ओपन हो गया आपका? यस सर, मेटा हो गया ओपन, पेज भी होम पेज था वो ओपन हो गया, पेज वो वाला। हाँ, वहां पे ऐड करना है। लेफ्ट साइड पे आप देखो, ऑल टूल्स का ऑप्शन मिल रहा है आपको, यस सर। उस पे क्लिक करके उसके बाद एड मैनेजर का एक ऑप्शन मिलेगा। मिल गया एड मैनेजर का ऑप्शन। मैनेज इट में होगा वो। एड मैनेजर, AD, एड मैनेजर। तो यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं ऑप्शन। एड का ऑप्शन आ रहा है, किसका? एड्स, ADS। नहीं सर, एड से आ रहा है। कोई बात नहीं, फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप मोबाइल पे यूज कर रहे हो ना, इसलिए आपको थोड़ा उस साइड पे दिखाई दे रहा है। आप देखो लेफ्ट साइड पे ना, नीचे से तीसरा ऑप्शन है, मैनेजर लिखा हुआ है ना, जिसपे मैनेजर का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही आपको दिखाई दे रहा है, वो एड मैनेजर ही है। मिल गया? ये कहाँ देखते पे? हैं, मैंने स्क्रीन इमेज भेज दिया है, जरा ग्रुप में चेक करो, वहां पे मैंने बता दिया है कहाँ पे क्लिक करना है आपको। श्रेया, आप तो साइन अप कर रहे हो, अकाउंट साइन अप नहीं करना? आपने फेसबुक, आपका फेसबुक पे अकाउंट नहीं है ऑलरेडी? सर मेरा है लेकिन वो पर्सनल है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, पर्सनल अकाउंट यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं नहीं बिकॉज नहीं, भी नो है तो। प्रॉब्लम, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, मैं भी अपने पर्सनल अकाउंट से यूज कर रहा था, इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती।
तो उसमें कैसे करना है सर? मेरा पर्सनल है उसमें। आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर ओपन करना है ना, उसके थ्रू अल्टीमेटली आप फिर ओपन करोगे, अपनी एड्स लगाने स्टार्ट करोगे। हाँ। ठीक है, पहले आप अपना तो पर्सनल मतलब अकाउंट लॉग इन कर लो। पहले ना किया। आप अपना पर्सनल अकाउंट लॉग इन कर लिया, लॉग इन करने के बाद आप न्यू हाँ। टैब में बिजनेस मैनेजर अकाउंट ओपन कर लो, फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। और वहां से क्रोम में अल्टीमेट, जाके हाँ उसके बाद लॉग इन अभी कर, मोबाइल कर रही हाँ कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली बिजनेस मैनेजर अकाउंट ओपन करके लॉग इन कर लो, हो जाएगा। सर अपने को ऑल ओवर इंडिया टारगेट करना है कि क्या करना है सर टारगेट? यस, ऑल इंडिया कर सकते हैं। नहीं, आपने जैसे बोला था ना चंडीगढ़, चंडीगढ़ में, तो वही करना है कि केवल ऑल ओवर इंडिया? वो तो ऐसे मैंने बताया कि चलो मेरा ऑफिस चंडीगढ़ है में, बट मुझे तो ऑनलाइन पूरी इंडिया से स्टूडेंट्स लेने हैं ना, लोग लेने, हाँ पेशेंट्स सॉरी क्लाइंट्स लेने हैं, इसलिए। सर वो इंस्टॉल करने बोल रहा है, मेटा बिजनेस सूट इंस्टॉल करो। हाँ जी, मेटा बिजनेस इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है वो, या लॉग इन विथ फेसबुक इधर आए, लॉग इन विथ फेसबुक, तो उसको क्लिक करूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी, लॉग इन ही करना है आपने, यस। लॉग इन टू मेटा फॉर बिजनेस, लॉग इन विथ फेसबुक, लॉग इन कर वही लो वहां करना है से। ना? हाँ जी, हाँ जी, यस। सर एक पेज ओपन हुआ है, इसका क्या करना है? हाँ बस कैंपेन क्रिएट करना शुरू करो। सर जैसे कि हमारे पास 4 कैटेगरीज आती है ना, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज, बट डाइटिशियन किस कैटेगरी में आएगा किसी सर? भी कैटेगरी में वो तो नहीं है, आएगा, इसलिए आप, ऐसे स्किप कर। हाँ स्किप कर देना ये अगर कोई इनमें से कोई चार में से कोई एक कैटेगरी होती है तो ही सिलेक्ट करते हैं, नहीं तो स्किप कर देते। ओके। अब मेरी बात सुनो, जिन स्टूडेंट्स को मैं कल से, वैसे मैं पूरी क्लास में बोल रहा था कि साथ साथ प्रैक्टिस करो, साथ साथ प्रैक्टिस करो, अब जो स्टूडेंट्स ने नहीं किया ना उनको प्रॉब्लम्स आएंगे, बिलीव मी। और प्रॉब्लम्स भी देखना आपको इतनी छोटी छोटी आएंगी ना, जिनका मतलब समझाना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बोलता हूँ साथ में ही कोई चीज प्रैक्टिस किया करो, आप वेट मत किया करो कि पहले सुन ले बाद में देख लेंगे, बाद में कभी नहीं होता। हाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दो नेहा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके फिर जैसे आगे कैंपेन वगैरह का ऑप्शन आ जाएगा, कैंपेन क्रिएट करना शुरू कर दो। तो वो कहाँ पे शो होता है? पलक आपकी वॉइस काफी कम आ रही है और कट के आ रही है, विल यू प्लीज रिपीट इट। तो जो एड नेम होता है, न्यू एड सेट के नेक्स्ट वाले स्टेप पे जो हमें एड फिल करना होता है ना, वो कहाँ पे शो होता है? क्या करना होता है? तो जो एड नेम भरना होता है, जब आपने भरा था योग का क्लास जनरेशन में, स्टार्टिंग में आपने नेम किया था ना कि वो जब आप कैंपेन क्रिएट करोगे उसके ऊपर ही आ जाएगा, सबसे ऊपर कैंपेन नेम प्रोवाइड करने का ऑप्शन। मतलब वो शो भी होता है कहीं पे हमारे ऐड? नहीं नहीं, वो सिर्फ हमारे पर्सनली हमारे को दिखाने के लिए होता है कि आपने कौन कौन से कैंपेन पब्लिश किए, एड में उसका कोई रोल नहीं।
सर अभी इधर बता रहा है दूसरे डिवाइस पर तुम्हारा नोटिफिकेशन भेजा है और नीचे लिखा है कि वेट कर रहे मतलब क्या बोलते हैं उसे अभी हिंदी में क्या बोलते हैं क्या मराठी नोटिफिकेशन? समझ में आता है आपको? हाँ जी, मराठी समझ में आता है? नो आई डोंट अंडरस्टँड दैट. इधर इधर मराठी में लिखा है मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहे. मुझे समझ मतलब नहीं आता. सक्सेस होगा सक्सेस मैं ये करती हूँ स्क्रीनशॉट भेजती हूँ. ठीक है. उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा है लेकिन वो कहाँ भेजा है वो नहीं पता चल रहा है. OnePlus 7 Pro इस सर इन्होंने जो दूसरे डिवाइस पे लॉगिन किया होगा ना वहाँ पे नोटिफिकेशन किया होगा मतलब कि इसमें लॉगिन करने के लिए. मोबाइल पे ही किया है. ओके. अब ये आपके पास OnePlus 7 Pro पड़ा हुआ है मोबाइल? वही वही हाथ में है उसी पे उसी पर से ही कर रही हूँ. अच्छा, लॉगिन करने में कुछ इश्यू आ रहा है? आपको पासवर्ड वगैरह याद था अपना? हाँ डाला वो. तो वो गलत दिखा रहा है पासवर्ड? उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं नोटिफिकेशन भेजा है लेकिन वो किधर भेजा है वो नहीं पता चल रहा है. मैंने फेसबुक में जाके भी चेक किया तो उसमें भी नहीं दिखा रहा है. अच्छा, ये एक्चुअली मुझे समझ भी नहीं आ रहा है लिखा क्या हुआ है. आप बैक चलना, नहीं तो नीचे यहाँ पे इधर लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं? ऊपर आप देख रहे हो 3 डॉट्स आ रहे हैं. हाँ हाँ उसके देखा. ऊपर क्लिक करके ना देखना, ट्रांसलेट इन इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है. हाँ ट्रांसलेट दिखा. हाँ ट्रांसलेट. ट्रांसलेट इन इंग्लिश. हाँ, मैनुअल लीड कैंपेन पे क्लिक करो नेहा. भाई स्टूडेंट्स, अब ना मेरे को सीरियसली इस बात पे तो गुस्सा भी आ रहा है कि आप लोग अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हो, आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप स्क्रीनशॉट शेयर करो. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हो, जब मर्जी पूछो. बट बात यह है कि मैं जब कल से बोल रहा हूँ, परसों से स्टार्ट हुआ पर है, परसों से बोल रहा हूँ कि साथ साथ प्रैक्टिस करो, साथ साथ प्रैक्टिस करो. उस समय आप क्यों नहीं कर रहे थे? नेहा, मैनुअल लीड कैंपेन पे क्लिक करके आगे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको अभी रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी. रिकॉर्डिंग के थ्रू दोबारा आपको पूरा रिकॉर्डिंग से समझ के फिर इससे आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा. सर जैसे कल तो आपने हमें ऐसे ही बता दिया था बजट के बारे में ना कि मतलब कि एज एग्जांपल के तौर पे, वैसे अगर हमने एक्चुअल में बजट मतलब कि सेट करना हो वो कैसे पता चलता है? इस देखो, बजट है, इसके अलावा याद है ऑप्शन का ऑप्शन था एक, और एक दो और ऑप्शन है. वो अभी ना मैंने ज्यादा सही से एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज मेरा पर्पस अभी मैं आपको टेक्निकली समझा दूं. एक बार टेक्निकल पब्लिश कर दो, फिर 3-4 ऑप्शंस पे मैं अच्छे से डिस्कशन करूंगा कि डिसीजन कैसे लेते हैं. ठीक है? ठीक है सर. Check your notification on another device. You have sent a notification to your OnePlus 7 Pro and Android. Check your Facebook notification there and approve the login to continue. Awaiting approval from other device to continue. Okay. हो गया सर. ठीक इंग्लिश में आया तो वो समझ में आया. हो गया. ओके, तो हो गया श्रेया अभी. बजट सबको. हाँ, हाँ, बजट 400 400-500 डाल सकते हो रूबी, नो प्रॉब्लम. ठीक है, कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन कभी मांगेगा वो नहीं भरनी, बाकी आप कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यस श्रेया, डन. फेसबुक वो ओपन हो गए उसमें लेकिन अभी क्या करना है? अभी ये 3 लाइन्स पे चली गई अभी. बस आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट ओपन करो और अभी अपना यूज करना स्टार्ट कर दो. एड्स मैनेजर में जाके हाँ जी, हाँ जी.
कैंपेन क्रिएट करना शुरू कर दो, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट्स, यस कृतिका, कृतिका आपके 2 माइक ऑन है, आप ना अपना कंप्यूटर और आपने लैपटॉप और मोबाइल दोनों से ज्वाइन किया होगा, एक जगह से आप माइक और स्पीकर ऑफ कर दो और फिर दूसरी साइड से आप दोबारा ऑन करके बात कर सकते हो। लाइफ टाइम बजट में क्या होता लाइफ टाइम बजट में हो जाता है ना कि लाइक जब आप फॉर एग्जांपल किसी इवेंट वगैरह की ऐड लगा रहे हो, जो आपको पता है कि इवेंट फ्यूचर में इतने टाइम में खत्म हो जाना, उसके बाद दोबारा वो इवेंट नहीं आना, तो आप लाइफ टाइम बजट लगा रहे हो। तो डेली के डेली इतने स्पेंड नहीं होंगे थ्रू आउट द लाइफ। मतलब जैसे लेट इट बी, आपके पास एक डॉक्टर आ रहा है, वो बोल रहा है 10 जून को उसने क्या करना है, एक वो ऑर्गेनाइज करना है, क्या बोलते हैं, 10 क्या? जून को एक ओपीडी ऑर्गेनाइज करनी है, तो आपने फिर सोच लिया डेली बजट लगाने की जरूरत नहीं है, 10 जून तक आपने लाइफ टाइम बजट लगा लिया, तो 10 जून के अंदर अंदर वो बजट स्पेंड करके ऐड चला देगा, क्रिएट कर देगा। ओके। सर हाँ जी बोलो। हेडलाइन ऐड करने के बाद उसमें डेस्टिनेशन में वो फोन नंबर ऐड करते हैं, उसके बाद पब्लिश। हाँ यस एग्जैक्टली। तो पब्लिश करना है अभी या नहीं? हाँ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बस कोई पेमेंट इन्फॉर्मेशन मत फिल करना, वैसे वो मांगेगा नहीं, अगर मांगता है तो मत फिल करना, ठीक है। ठीक है श्रेया, आप एड मैनेजर इंस्टॉल करके भी यूज कर सकते हैं, तो भी एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, सो यस नेहा, योर हैंड इज रेज्ड। सर कैंपेन का नाम क्या देना है? कुछ भी नेम दे सकते हो आप, डाइटिशियन कैंपेन ऐसा कुछ नाम दे सकते हो। ओके सर। कैंपेन नेम इतना वैसे कोई जरूरी नहीं होता, उसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। यस नूर। सर जो डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर वाला पार्ट है जो हम पूरा सेट करते हैं, ये हमें मतलब अभी करना है प्रॉपर? यस एग्जैक्टली करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर मैंने जैसे कैंपेन का नाम रखा है ईट स्मार्ट, तो उसके अंदर हम कैसे चीजें सिलेक्ट करें, डेमोग्राफिक में, बिहेवियर में, हाँ अब देखो, कैसे आपको ना ट्रिक्स है जो ऐसी, भी? यस आपको ऐसी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है जो डाइटिशियन से सर्विस लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ऐसी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। तो सर फिर लाइफ पेरेंट्स मतलब क्या सिलेक्ट करना चाहिए? आप थोड़ा रिसर्च करो, देखो डिटेल टारगेटिंग के अंदर ना, आप देखो इंटरेस्ट, आप हेल्थ वाली ऑडियंस रख सकते हो जो ऑलरेडी हेल्थ हेल्थ को लेके कॉन्शियस है ना, जो वेट लूज या वेट गेनिंग में इंटरेस्टेड, ऐसी ऑडियंस रख सकते हो इस टाइप से। ओके। जैसे हमें इंटरेस्ट में हेल्दी डाइट, पर्सनल केयर ऐसे लगाना हाँ रख सकते हैं, रख सकते हैं एग्जैक्टली। है, बट वो पीपल नहीं यूज करेंगे इंटरेस्ट वगैरह वाले, तो हमारी एड सभी को शो मतलब हाँ सर, यस। अगर करते हैं तो सिर्फ उन्हीं को। पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ऐड पेमेंट मेथड टू ऐड अकाउंट, आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक, देखो अच्छा फर्स्ट पेमेंट आ रहा है, किया सर, क्रिएट न्यू पे किया, हाँ तो आगे ही नहीं जा रहा है वो। हाँ ठीक है, नीचे देखो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं ना, अपने ऑब्जेक्टिव एक सिलेक्ट कर लो। हाँ, एंगेजमेंट, अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड्स, हाँ लीड वाला करके आगे कंटिन्यू रख लो इससे। सेल्स और ऐप प्रमोशन ऐसा आ रहा है। क्या आ रहा है? तो उसमें से एक मिनट का, एंगेजमेंट, अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड्स, सेल्स, ऐप प्रमोशन। ठीक है, आप तो उसमें से लीड कौन सा लीड पे बताओ? क्लिक कर दो, लीड। ओके। हाँ और आगे कंटिन्यू कर देना। लीड जनरेशन के कैंपेन लगाना ना आपको, इसलिए सर नहीं क्लिक हो रहा है उस पे। पेमेंट मेथड के लिए बोल रहा, आप ना फिर ऐप को क्लोज करके गूगल क्रोम पे ओपन कर लो फेसबुक बिजनेस मैनेजर, उससे लॉगिन करके ट्राई कर लो। ओके सर। यस नूर, योर हैंड इज रेज्ड, डू यू हैव एनी क्वेश्चन?
सर जो हम ओपन करते हैं ना बिहेवियर वाला, वो स्क्रॉल नहीं होता है ऑप्शंस के लिए, वो कहाँ से आता है उसका स्क्रॉल वाला? स्क्रॉल वाला, आई डिडंट गेट यू। हमने स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। यस नेहा, सर ऐड पेमेंट मेथड आ रहा है, इसका क्या करना है? पेमेंट नहीं करनी। नहीं करनी? नो। फिर इसके आगे करें? हाँ मतलब बाकी कैंपेन आपने पूरा सेटअप कर लिया, यस सर। बस पब्लिश का बटन आ रहा है तो पब्लिश कर दो, नहीं तो क्लोज कर दो तो भी चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम। अच्छा सर। ओके, यस ठीक है। नूर आप सही कर रहे हो, ऊपर जहाँ पे ऑप्शंस होंगे, आप पता है क्या वो करो, कैसे ओपन कैसे करने हैं वो ऑप्शंस। हाँ जी हाँ जी। बिहेवियर के आगे छोटा सा एरो आ रहा है ना, उस एरो पे क्लिक करो, उसके नीचे के ऑप्शन ओपन हो जाए। ठीक है, और मुझे बता देना अगर हो गया तो। यस पलक। सर नहीं, अभी जो चीज मैं चाह रही थी कि वो ओपन हो, वो सारी ऑप्शन एक ही टाइम पे ओपन नहीं होती और स्क्रॉल भी नहीं होता वो साइड से। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ आप क्या बोल रहे हो। वो ना एक्चुअली आपके लैपटॉप में ऐसा होएगा कि वो स्क्रॉलिंग, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो कंप्यूटर? हाँ जी, लैपटॉप। ओके, आप वैसे ही देखो नीचे स्क्रॉलिंग नहीं हो रही ना आपकी, थोड़ा ना लैपटॉप को जूम आउट कर लो। ब्राउजर के ऊपर जो थ्री डॉट्स होते हैं ना, वहां से जूम आउट करने का ऑप्शन रहेगा, 100 से कम कर दो, उससे हो जाएगा, एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, वैसे तो आपने तीन जो रख लिए, बॉडी बिल्डिंग फिजिकल एक्सरसाइज योगा, तीन सफिशिएंट है, बिकॉज दो तीन से ज्यादा नहीं रखते हम कभी, नहीं तो रिजल्ट्स कल को मेजर करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो इतने से भी, इतना भी सफिशिएंट है वैसे तो। ओके। सो यस पलक। तो यही पूछा था कि जो पब्लिश कर रहे हैं ना, तो वो पेमेंट मेथड मांगता है, ऐसे पब्लिश नहीं होता। हाँ वो रहने दो, पेमेंट नहीं करना ऐसे, मतलब आप प्रैक्टिस भी आपने कर ली, इवन दैट इज सफिशिएंट। कंप्यूटर लैपटॉप पे कर रहे हो ना, अगर आप क्लोज कर दोगे फिर भी सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो आपसे पूछेगा ड्राफ्ट में रखना है, नहीं तो आप ड्राफ्ट में यस कर देना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ओके सर, आप क्रिएटिव ऐड करना है उसमें? हाँ जी। क्रिएटिव ऐड करना है सर, कैनवा बना के? हाँ वो आप बाद में क्रिएट करके ना आप अपलोड कर लेना। ठीक है, यस राहुल। सर वही प्रॉब्लम थी, वो पब्लिश करने चाह रहा था ना सर, तो पेमेंट मांग हाँ रहा है। पेमेंट किससे नहीं, पेमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं, वो देखो उसने तो बोलना ही है हमें, है ना, क्योंकि वो तो हाँ ये सोच रहा है कि हम ओरिजिनल ऐड लगा रहे हैं, उसे ये नहीं पता कि हम हाँ सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने नहीं पेमेंट करनी, हम ऐसे क्लोज कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, वो बना तो लिया है सर, लेकिन अब उसमें कुछ मतलब जैसे कभी पब्लिश में भी कभी कभी दिक्कत आए, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा कि दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही? पब्लिशिंग में हाँ। देखो, अगर पेमेंट के लिए वो बोल रहा है ना, मतलब पिछली सारी चीजें सही है आपकी, नहीं तो पेमेंट के लिए नहीं बोलेगा कभी भी। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। और फिर भी अगर कोई इशू आता है ना, पब्लिश करने के बाद नोटिफिकेशंस आ जाती है, हमें वो बड़े आराम से मिल जाती है। वो तो बना लिया सर, वो आपने जो बोला था वो तो बना लिया है। ठीक है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, साथ साथ प्रैक्टिस किया करो। श्रेया नेहा आप दोनों ने लगता है इस बार प्रैक्टिस नहीं की, देखो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू आप प्लीज कर लेना। सर ठीक मेरा है, नहीं, आज एक तो लेट ज्वाइन हुई हाँ और मेरा शिफ्टिंग चल रहा है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग्स अटेंड कर लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ हाँ प्रैक्टिस हाँ करोगे, हो सर, हाँ। जाएगा। ओके, सर ये हाँ, रिकॉर्डिंग्स तो कहाँ अपलोड रिकॉर्डिंग होती है सर? देख के मैं मंडे को आपको भेज देती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर ये रिकॉर्डिंग्स कहाँ अपलोड होती है सर? रिकॉर्डिंग्स ना बेसिकली जिन स्टूडेंट्स को चाहिए होती है उनको, मतलब हमें बताना पड़ता है कि उनके पास क्या रीजन है जिस कारण से वो लाइव क्लास नहीं लगा पाए, उनको फिर रिकॉर्डिंग का सक्सेस मिल जाता है।
वो भी उस दिन की रिकॉर्डिंग जिस दिन वो नहीं लगा पाए थे क्लास। सर वो आपकी बात सही है, लेकिन सर जैसे ये टॉपिक ऐसा है कि सर अगर एक दो बार नहीं देखे ना सर तो होता नहीं है। कोई बात तो मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट हाँ, रिकॉर्डिंग देख के फिर हमें समझ में भी मेरी आएगा। और रिक्वेस्ट थी सर कि अब ये टॉपिक जैसे ज्यादा मतलब थोड़ा सा वैसा है कि अगर बिना रिकॉर्डिंग के नहीं होता है तो सर सबको एक्सेस दिया जाए तो मेरे के हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा सर। डोंट वरी, मैं ऐसा करता हूँ। क्लास तो अटेंड कर ही रहे हैं सर हम, पर हाँ। फिर भी क्या होता है सर हमेशा याद नहीं रहती है ना सर चीजें। ठीक है, मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ, आप लोगों को ना अभी जो आजकल की मतलब फेसबुक ऐड वाली ये जो 2-3 क्लासेस हैं, इनकी हाँ। रिकॉर्डिंग कल आफ्टरनून तक ग्रुप में शेयर कर देता हूँ सबको, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर, नो इशू। बाकी स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है, कैंपेन ऐसे ही आप प्रैक्टिस पब्लिश कर लेना, ठीक है? ड्राफ्ट में रख लो, चाहे पेमेंट के लिए बोल रहा हूँ वहां पे क्लोज कर दो, नो प्रॉब्लम। और एक क्रिएटिव रेडी करके ना वो शायद सिर्फ ग्रुप में भी शेयर कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? फिर मैं आगे आपको कल बताऊंगा कि आगे हमने और क्या करना है, क्या क्या चीजें, कैसे कैसे चीजें आगे नेक्स्ट 24 स्टेप का कल बता, ठीक है? क्रिएटिव रेडी कर लें, ठीक है? रेडिएशन की सर्विस का करना है। यस, रेडिएशन की सर्विस का करना है, ओके? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, यस रोहित। सर ये टूल यूज नहीं हो रहे, बाकी तो यहाँ तक सर्विस तक तो आ गया सारा। कौन सा टूल नहीं यूज हो रहा? मतलब कोई भी जैसे ये टूल्स हैं जो आप बता रहे थे, जो जो लगाने हैं कंपेन ये सारे क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? इसमें थोड़ा अंडरस्टैंड समझ में नहीं आ रहा क्या क्या, जैसे आपने बताया थे। आपने पिछली 3 क्लासेस लगाई हैं रेगुलर? आपका क्लास तो रेगुलर लगा दिया अच्छा, तो फिर अभी आप किस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे? मोबाइल पे। मोबाइल पे। और क्या स्क्रीन पे आ रहा है आपके? सर स्क्रीन पे तो सारे ऑप्शन आ रहे हैं कंप्लीट, मैंने जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके आया ना तो पब्लिश तो आ गया था। हाँ बस हो गया, खत्म कर लिया सर आपने। और पब्लिश तो आ गया, वो पेमेंट मेथड भी आ गया था। पेमेंट, हाँ पेमेंट नहीं करनी, पता क्या देखो क्या है कि हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करें, इसलिए आपको बस यहाँ पे लगा के छोड़ देना, पेमेंट नहीं ऐड करनी, ठीक है? तो सर मेरे पास पेमेंट मैसेज तो आया नहीं पब्लिश करने के बाद। वो कोई इशू नहीं है, होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है 2 अकाउंट्स में, ओके। तो वो कोई इशू नहीं है। रोहित जी आपने सही कर लिया, डोंट वरी, आप एंड तक पहुंच गए, ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है। बाकी हाँ, आप लोगों को जो थोड़ा थोड़ा डाउट है ना कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैं आपको बता दूंगा, कल बता दूंगा। पहले तो मेरे ऊपर भी एक चैलेंज होता है ना कि पहले मुझे पूरी क्लास को टेक्निकली वो स्टेप तक लेके जाना है। आई नो आप सबके दिमाग में क्या कंफ्यूजन है, यही कंफ्यूजन है ना कि आप जो कर रहे हो सही है कि नहीं, मैं चेक कैसे करूंगा, ठीक है? कैंपेन बिना पेमेंट के कैसे पब्लिश होएगा, वो सारी चीजें वो 1 बाय 1 वो भी हो जाएंगी, डोंट वरी। थैंक यू। यस, यस नेहा बोलो। सर ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड किया है, देखना इसका क्या करना है। हाँ बस आगे आगे बस कंटिन्यू करते रहना, ठीक है? आप नेहा एक बार रिकॉर्डिंग्स अटेंड करो, आपने क्लासेस लगता है पिछली सही से नहीं लगाई, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। चेंजेस पॉसिबल है, लाइक इमेज अगर गलत लगा दे। हाँ चेंज कर सकते हैं कभी भी, अगर इमेज गलत लगी कभी भी चेंज की जा सकती है, ओके? हेलो, यस स्टूडेंट्स, आई एम ऑडिबल? यस सर, पब्लिश इमेज अगर गलत लगा दे। हाँ कोई बात नहीं, अगर गलत लगी तो कोई इशू नहीं है, बाद में चेंज की जा सकती है, मैं कल बता दूंगा कहाँ से क्या चेंजेस कर, ठीक है? अभी का जो कैंपेन आप लगा रहे हो सेव नहीं भी हो रहे तो कोई इशू नहीं है, डोंट वरी, पहले नहीं, ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है, मैं वो भी कल बता दूंगा कैसे होता है। ऐड अगर लगानी है तो उसके लिए पेमेंट कंपल्सरी। हाँ यस एग्जैक्टली, देखो अगर आपको एड रन करनी है तो फिर पैसे तो देने पड़ेंगे ना उसके, ठीक है? क्योंकि ये इनऑर्गेनिक मार्केटिंग है ना, इसलिए, राइट?
ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, बाकी अभी हम कल कंटिन्यू करते हैं। आप क्रिएटिव रेडी करके उसे ग्रुप में प्लीज भेज देना, ठीक है। और फिर मैं कल आपके डाउट्स भी ले रहा हूँ और आगे भी बता रहा हूँ कि आपको इससे थोड़ा प्रोफेशनली कैसे चीजें मैनेज करनी है, ठीक है। और कुछ ऑप्शंस हैं वो भी, ठीक है। ठीक है, सो फर्दर आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय। ओके सर, बाय। ऑल सर राइट, वो रिकॉर्डिंग भेज देना हाँ हाँ, प्लीज। मैं कल आफ्टरनून तक भेज दूंगा तीनों, ठीक है। सर फेसबुक का ऐड का पूरा रिकॉर्डिंग भेज दो तो वो देख के फिर हम कर देंगे। हाँ, मैं कल आफ्टरनून तक भेज देता हूँ तीनों रिकॉर्डिंग्स, ओके। चलेगा सर, ठीक है, चलेगा सर। ओके, बाय।